समाज सब आवे निज तगरा। आठवें अधिकार में चर्चा चल रही है। चरणानुयोग का प्रयोजन, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें एक पैराग्राफ हमारा हो गया था, दो पैराग्राफ हो गए थे। अभी अंतिम वाला पैराग्राफ है, उसकी चर्चा करनी है। तथा जो भी तत्वज्ञानी होकर चरणानुयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। एक देश व सर्वदेश वितरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म की विशेष पहचान कर जैसा अपना वितराग भाव हुआ हो, वैसा अपने योग्य धर्मों को साधते हैं। वहाँ जितने अंश में वितरागता होती है, उसे कार्यकारी जानते हैं। जितने अंश में राग रहता है, उसे हेय जानते हैं। संपूर्ण वितरागता को परम धर्म मानते हैं। ऐसा चरणानुयोग का प्रयोजन है। कहते तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणानुयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। मतलब ये हुआ, पहले तो वितरागी होने के लिए चरणानुयोग का अभ्यास हो रहा था, अब वितरागी होने पर चरणानुयोग का अभ्यास हो रहा है। सो तत्वज्ञानी होने पर जो चरणानुयोग का अभ्यास होता है, वह संपूर्ण अभ्यास उन्हें अपने आचरण वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। तत्वज्ञानी होने पर जो जो चरणानुयोग के अनुसार आचरण हो रहा है, वो सारा का सारा आचरण उन्हें वितराग भाव के अनुसार भाषित होता है। कह रहे, यह तो मेरे वितराग भावों की वृद्धि में सहायक है, ऐसा भाषित होता है। और कहना क्या चाह रहे टोटोमल जी साहब? तत्वज्ञानी होने पर शास्त्रों के अनुसार किया गया आचरण वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। वो आचरण वितराग भाव के अनुसार भाषित होता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तत्वज्ञानी होने पर जो भी आचरण है, वो वितरागता का पोषक और वितरागता को बढ़ाने वाला लगता है, लगना चाहिए। यदि ऐसा लगे, अरे काश मैंने यह व्रत नहीं लिया होता, अरे मैं और थोड़ा वेट करता, और थोड़ा विचार करके इस नियम को धारण करता, अभी बहुत जल्दी हो गई, या फिर अन्य कोई उपाय ढूंढे, तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि वो जीव तत्वज्ञानी नहीं है। टोडरमल जी की भाषा बहुत पॉजिटिव है, पर उसका दूसरा भाग ये है कि व्रतादि धारण करने पर यदि ऐसा विकल्प आ रहा है, ऐसा भाव आ रहा है कि काश ये नहीं होता, या फिर अन्य कोई उपाय ढूंढे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जीव तत्वज्ञानी नहीं। और तो और धारण किए हुए व्रतादि के कारण से ही अपने को महंत माने, तो भी वो जीव तत्वज्ञानी
क्यों? क्योंकि तत्वज्ञानी के जीवन में व्रतादि वीतरागता के पोषक और वृद्धिकारक होने चाहिए। तत्वज्ञानी के जीवन में व्रतादि के भाव वीतरागता को बढ़ाने वाले होने चाहिए। ये भाव न आवे, ये विकल्प न आवे, अरे न करता या थोड़ा विचार करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि तत्व ज्ञान भी उस जीव को प्राप्त नहीं। मतलब ऐसा है ना कि वो कह रहे कि भाई वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं, इसका मतलब वो व्रतादि उस जीव को आनंद देने वाले होते हैं। उस जीव को वो व्रतादि सुखकारक भाषित होते हैं कि अरे अच्छा हुआ ये व्रतादि को मैंने धारण किया, हाँ, इतने सारे प्रकार के पाप भावों से मैं बच गया, इतने सारे प्रकार के अशुभ कर्मों के बंध से मैं बच गया, बहुत अच्छा हुआ। यदि इस प्रकार के भाव आ रहे हैं तो वो जीव तत्वज्ञानी है और तत्व ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जी रहा है। इसलिए कहते हैं वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त निमित्तिकपना पाया जाता है। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर, ये अंतरंग वीतरागता की बात कर रहे हैं। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो, सो दो कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर एक देश और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, सहजता में होती है। ये भाव नहीं आएगा कि देखो देखो मैंने अभी 10वीं प्रतिमा ले ली, अब मैं 10वीं प्रतिमा का धारक हूँ, मैं 11वीं प्रतिमा का धारक हूँ, आपको मेरी सुननी है। नहीं, मैं मुनि बन गया हूँ, मैं जो कहूँगा वही आप लोगों को करना है, ऐसा कोई भाव नहीं आता है। सहज वीतरागता का भाव आता है। इसलिए कहते हैं कि एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर सहजता में ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, होती है। मतलब ऐसा है, ये स्वाभाविक है, ये होने वाला कार्य है। बारिश हो रही है तो फसल उगेगी, उसमें कोई नई बात नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से होने वाला कार्य है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे श्रावक दशा मुनि दशा हो। कि ऐसे टोटल कि आप शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, कितने सहजता से शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत सहजता में है, ये होना है, ये किया नहीं जाएगा। अच्छा होगा तो उसका कोई गर्व नहीं, ऐसे ही होना है, स्वाभाविक दशा है। सो कहते हैं श्रावक दशा मुनि दशा होती है। आप यदि टोटमल जी की भाषा शैली को पकड़ेंगे, उन भावों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत अधिक आनंद आएगा। कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, कैसे कैसे हम लोग विचार करें। लोक व्यवहार के बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को नजर आते हैं। स्वाभाविक रूप से यदि बालक युवा हुआ है तो उस युवा अवस्था के अनुरूप उसकी शरीर की रचना होती है, दाढ़ी मूछ आती है, लाई नहीं जाती है। ये करने वाला काम नहीं है, ये होने वाला है। कहते हैं कि एक देश या सर्वदेश वीतरागता होने पर श्रावक दशा मुनि दशा होती है, होती है तो होती है। अब उस होने का गर्व किस बात का, होने पर उसका गर्व किस बात का कि देखो मैं अभी 10वीं प्रतिमा का धारी हूं या मैं मुनि हूं। नहीं नहीं नहीं, स्वाभाविक रूप से ऐसा ही होता है, क्योंकि इनके निमित्त निमित्तिकपना पाया जाता है। टोटमल जी ने ऐसा एक प्रयोग पहले भी किया है। निमित्त निमित्तिक में सूर्योदय होता है
कमल का फूल खिलता है। अब खिलता है तो खिलता है, स्वाभाविक है। कमल सूर्य प्रकाश, सूर्य किरण कहते नहीं कि हे कमल के फूल खिल जाओ, और कमल का फूल भी ये नहीं कहता है कि सूर्य प्रकाश आओ। स्वाभाविक है, वहां सूर्य उदय होता है, यहाँ कमल का फूल खिलता है, निमित्त निमित्तिक बना है। सो ऐसे ही अंतरंग में वीतराग भाव आते हैं, बाहर में श्रावक दशा, मुनि दशा आती है, धारण नहीं करनी पड़ती। चरणान योग बोझा नहीं है कि जो उठा करके चलना है। चरणान योग सहज वृत्ति है, बस ऐसे जीवन जीना है, होता है ना। हम लोगों ने शायद पहले भी उदाहरण देखा है, ये फिर से देखते हैं। किसी बालिका की शादी हो गई तो ससुराल में कैसा रहना है वो होता है स्वाभाविक रूप से। जो बालिका पिछले 20-25 साल से माता पिता को अपना मानकर और उस परिवार को, उस संपत्ति को अपना मान करके जी रही थी, एक समय में उसका निर्णय बदल गया कि अब मेरी इस व्यक्ति से शादी होनी है। अगले ही पल जैसे निर्णय हुआ, उसके अगले ही पल वो कहती वो घर मेरा है, वो घर मेरा है। अरे ये कहाँ से आ गया? अभी तो इसी घर में हो, अभी तो शादी हुई नहीं, अभी तो वहां रहने के लिए गए नहीं, और कहने लगी वो घर मेरा है। कि हाँ, क्या हुआ ऐसा? कहते कुछ नहीं हुआ, श्रद्धान परिवर्तित हुआ। जिस श्रद्धान में पहले इस परिवार को अपना माना जा रहा था, उसी श्रद्धान में यह मानने में आ रहा है कि ये परिवार मेरा नहीं है, वो घर मेरा है। अच्छा, वो घर मेरा है ऐसा जब मानने में आया तो फिर इस बालिका को सोचना पड़ता होगा कि वहां जाने पर मेरा क्या क्या है, फिर मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। कहते ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक परिवर्तन आता है, स्वाभाविक परिवर्तन आता है। सो ऐसे ही शरीर को अपना मान करके अज्ञान में जी रहे थे, वीतरागता हुई। एक देश हो या सर्वदेश हो, जस्ट अभी एंगेजमेंट हो या शादी हो, एक देश हो या सर्वदेश हो, मान्यता हुई ना कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर वाला नहीं हूं। जैसी ही मान्यता में आया कि मैं आत्मा हूं, ऐसे ही बाह्य दशा के निमित्त भी बदल गए, निमित्त निमित्तिक बना आया, और स्वाभाविक रूप से आचरण परिवर्तित हुआ। सो अब विचार करना, जैसे ये निर्णय हुआ कि इस बालिका की शादी इस परिवार में होगी, ये तय हुआ, निर्णय पक्का हो गया। उस समय से जैसे जैसे उस बालिका के विचारों में परिवर्तन आने लगेगा, विचारों के साथ आचरण में परिवर्तन आएगा। ऐसे ही जैसे यहाँ निर्णय हुआ कि मैं आत्मा हूँ, उसी समय से इस जीव के आचरण में, विचारों में परिवर्तन आएगा, और वो आएगा, लाया नहीं जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा, मुनि दशा होती है। वो ये नहीं सोचेंगे कि देखो अभी चौमासा शुरू हुआ है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं पहली प्रतिमा लेता हूँ, और फिर भाद्रपद पूर्णिमा में 10 लक्षण पर्व में मैं तीसरी प्रतिमा लूंगा। ऐसा नहीं होता है, कोई तिथि नहीं होती है, कोई उसका समय निश्चित नहीं होता है कि नहीं अभी तो हम मुंबई में हैं, बोरीवली शहर में, नहीं अभी यहाँ नहीं, अभी हम शिखर जी पर्वत पर जाकर के दीक्षा लेंगे। ऐसा नहीं होगा, स्वाभाविक है।
अब देखो कितनी ये टोरमल जी की भाषा है ना, उसी लहजे में उसको पकड़ने की कोशिश कर। नहीं वो कह रहे ऐसा होता है। अब होता है तो होता है, कभी भी हो सकता है। उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता है, कोई तिथि नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से मन में भाव आया है, ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है तो होती है, क्योंकि इनके निमित्त निमित्तपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वितराग भाव हुआ हो, वैसा अपने योग्य धर्मों को साधते हैं। टोडरमल जी के फिर से मैं शब्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। कहते हैं धर्म को साधते हैं, करते नहीं है, स्वाभाविक रूप से। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर, क्या श्रावक धर्म है, क्या मुनि धर्म है। श्रावक धर्म में 11 प्रतिमों का पालन किस प्रकार से करना है, मुनि धर्म में 28 मूल गुणों का पालन किस प्रकार करना है, ऐसा पहचान कर जैसा अपना वितराग भाव हो वैसा, जैसा अपना वितराग भाव हो वैसा। यदि वितराग भाव पहले प्रतिमा का है तो पहली प्रतिमा, वितराग भाव 5वें प्रतिमा का है तो 5वीं प्रतिमा, यदि वितराग भाव 10वें प्रतिमा का है तो 10वीं प्रतिमा। जैसा अपना वितराग भाव हुआ हो वैसा, ये हमारे लिए भी है। कभी देखा देखी में, गड़बड़ी में, कर्मोदय में कोई नियम, कोई व्रत ऐसा धारण नहीं करना जिसमें पाप लग जाएगा। नियम धारण करने में पाप कैसा? नियम जब टूटता है तो उसमें पाप लगता है। इसके लिए देखा देखी में और भावुकता में कोई नियम धारण नहीं करना। बहुत सरल सी बात है, जैसा अपना वितराग भाव हुआ हो वैसा धारण करें। तो जैसा वितराग भाव हुआ हो, मतलब कितनी गहराई है इस वाक्य में। यदि मेरी योग्यता फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने की है तो मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड ही पढ़ना चाहिए, मुझे 4th और 5th में जाने की आवश्यकता नहीं है। और तो और समाज, सरकार इसके लिए अनुमति भी नहीं देगी। कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट है, हम उसे डायरेक्ट 5th स्टैंडर्ड में बिठाए, क्यों भाई, हमारा स्कूल है, हम पढ़ा देंगे। तो कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। भले स्कूल आपका हो, बालक भी आपका हो, तो कुछ नियम तो होते हैं। तो क्या हम कहेंगे हम नए नियम बनाए हमारे स्कूल के, हम चेंज कर देते हैं, हम किसी को भी किसी भी स्टैंडर्ड में बिठा देंगे। वो कहते हैं आप बिठा तो दोगे, पर उस बालक की उतनी योग्यता भी तो होनी चाहिए कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का समझे या 5th स्टैंडर्ड का समझे। उसकी योग्यता ही नहीं है 5th स्टैंडर्ड का समझने की, तो आप उसे 5th स्टैंडर्ड में बिठा करके कर क्या लोगे? भले दुनिया को दिखाने के लिए आप दिखा दोगे कि हमारे बच्चे ने 10 साल में डिग्री ले ली, पर वो डिग्री क्या होती वही उसको पता नहीं है। तो ऐसी डिग्री लेकर के क्या फायदा? ऐसे ही हमारे जीवन में कोई वितराग भाव ही नहीं है, और कोई हमें दूसरी प्रतिमा पकड़ा देवे, या हम ही जाकर के कहने लगे कि देखो देखो मैंने दूसरी प्रतिमा ले ली। वो कहते भाई वितराग भाव ही नहीं है, और ऐसी डिग्री लेकर के करोगे क्या? 7वीं प्रतिमा ले ली, कब ले ली? जब ना आँख काम कर रही है, ना काम कर रहे हैं, ना सुनने में आ रहा है, ना देखने में आ रहा है, ना इंद्रिया काम कर रही है, मरना सन्ना अवस्था में पड़े हुए हैं, और हम कह रहे 7वीं प्रतिमा ले ली। वो कह रहे किस काम की ऐसी प्रतिमा? क्यों? अंतरंग में भाव ही नहीं है। वितराग भाव तो छोड़िए, कम से कम शुभ भाव तो हो। वितराग भाव का तो ठिकाना नहीं है, और शुभ भाव कहीं दिखाई देता नहीं है। और ऐसी स्थिति में जाकर के कोई व्रतादि को धारण करे तो वो चरणानुयोग का पालन नहीं है, वो क्रियाकांड मात्र है। इसलिए कह रहे जैसा अपना वितराग भाव हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधते। ये अपने योग्य धर्म को साधते, इसमें भी थोड़ा विचार करना चाहिए।
जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की शारीरिक मानसिक योग्यता समान हो। वितरागी दोनों हो सकते हैं, पर किसी के शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी है कि उसे प्रतिदिन भोजन करना पड़ेगा, वो भोजन किए बिना रह नहीं सकता है। हम उसे कहें कि नहीं आप तो 8 कर लो, अब तो 10 उपवास कर लो, नहीं हो सकता है। अच्छा, उसने कर लिए तो कोई बहुत बड़ा धर्म कर लिया, और नहीं किए तो इसका मतलब उसको वो धार्मिक नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसे नहीं हो रहा है, नहीं करे, डेली भोजन करे, कोई दिक्कत नहीं। पर डेली भोजन करने से वो अधर्मात्मा हो गया, वो धार्मिक नहीं। और किसी ने 10 उपवास कर ले मतलब वो धार्मिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं। लिखा है अपना वितराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधते, अपने योग्य, जिससे जैसा धर्म सदे उसे वैसा धर्म करना चाहिए। देव पूजा, हम श्रावकों की बात करते हैं, मुनियों की नहीं करेंगे। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जब जैसा सधे वैसा करना चाहिए। हाँ, श्रावक जिनवानी के वचन है कि श्रावकों के लिए जिनवानी का आदेश है कि भाई षटावश्यकों का पालन करें। ये आदेश है, ये कर्तव्य है, तो नाम ही उसका षट आवश्यक है, प्रतिदिन करने हैं, पर करें कैसे? योग्यता को जान करके करें, खींचातानी में ना करें, करने का भाव जरूर रखें। हो तो बहुत अच्छी बात है, न हो उसके प्रति खेद हो, पर आकुलता व्याकुलता न हो। इसलिए योग्य धर्म को साधते हैं। वहां जितने अंश में वितरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं, संपूर्ण वितरागता को परम धर्म मानते हैं। देखिए कितना ये क्लैरिटी है उनके विचारों में, कितनी क्लैरिटी है। जितने अंश में वितरागता है उसे कार्यकारी जानते हैं। हो ये व्रतादि का पालन करते हुए जो वितरागता आ रही है, वितरागता बढ़ रही है, ओहो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसी समय जितने अंश में राग है उसे हे जानते हैं, मुझे छोड़ना है, त्यागना है। संपूर्ण वितरागता को परम धर्म मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। संपूर्ण वितरागता आवे तो, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जितनी वितरागता है उतनी अच्छी है। हाँ, पर उसी समय जितना राग है उसे छोड़ना है। राग के प्रति ममत्व भाव नहीं होता है, राग के प्रति ममत्व भाव करके संसारिक कार्यों में उलझते नहीं है, उसको उसे हे जान करके त्यागने का भाव रखते हैं। लोक व्यवहार में जैसे हम लोग होशियारी दिखाते हैं, ऐसी ही होशियारी इस धर्म मार्ग में भी होनी चाहिए। कैसे? मान के चले हाथ में पैर में कुछ खराब फुंसी हो गई, फैल गई, पस हो गया, खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई इसको जरा मलहम पट्टी करो, ठीक कर दो। तो ठीक है, कर देते ठीक। तो हम क्या करेंगे? आधा ठीक हो गया, ओहो तो बहुत अच्छी बात है, आधा ठीक हो गया। ठीक है, आधा ठीक हो गया, कामना किस बात की है? पूरा ठीक हो जाए, पहले जैसा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आधा ठीक हो गया, इच्छा पूर्ण रूप से ठीक होने की है, तो जो थोड़ा बहुत खराब बच गया ना, उसके प्रति क्या भाव है? ये भी चला जाए, निकल जाए। डॉक्टर को पूछते रहते ये कब जाएगा, ये कितने दिन में जाएगा? ऐसा तो नहीं चलो कोई बात नहीं, इतना है तो रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ऐसा है नहीं। शरीर में थोड़ा सा भी यदि विकार उत्पन्न हुआ है, अरे बहुत बड़ी बात छोड़े, फुंसी भी आ गई तो सोचते कब चली जाएगी। थोड़ी सी है, छोटी सी, वो कहाँ आपको दुख दे रही है? नहीं, थोड़ी सी फुंसी भी हम त्यागने की भावना रखते हैं। ऐसे ही वीतराग मार्ग में
ज्ञानी तत्व ज्ञानी जीव अल्प राग को भी हे जानते हैं। जितना वीतराग भाव हुआ है वो तो कार्यकारी है ही, परम वीतरागता तो धर्म है ही, पर इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा राग आ रहा है ना, अल्प सा राग, वो राग भी छोड़ना है। कौन सा राग आ रहा है? राग आ रहा है 10 लक्षण पर्व मनाएंगे। हम श्रावकों की बात करें, मुनि की बात नहीं करेंगे। राग भाव आ रहा है, 10 लक्षण पर्व मनाएंगे, अष्टानिका मनाया, राग भाव आ रहा है, देव पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संयम करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, राग भाव आ रहा है। पर ये सारा का सारा हमारा राग भाव हे है। यदि इसी राग भाव में उलझ गए तो फिर वीतरागता मिलने वाली नहीं है। और अपने मन में विचार करना कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, हम इस राग भाव को अच्छा मानकर, मात्र अच्छा मानकर नहीं, इसी को धर्म मान करके कर रहे हो। हम अपनी बात करें, यहाँ जो बैठे हम हमारी बात करें, हम दूसरों की बात क्यों करें? हमारे मन में विकल्प आता है कि नहीं, मैं प्रतिदिन देव दर्शन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, कभी कभी तीर्थ यात्रा करता हूँ, तप करता हूँ, आठम चौदस कर ही लेता हूँ, फिर दान देता हूँ, तो मैं अच्छा धर्म करता हूँ। ये भाव नहीं आता है हमारे मन में? ऐसा विकल्प आता नहीं हम धर्म कर रहे? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हाँ, हम धर्म कर रहे हैं। और कैसा आता है? दूसरा वाला यदि कोई जीव दिखाई देवे जो कभी मंदिर नहीं आता है या कभी कभी आता है, या धर्म के प्रति, स्वाध्याय के प्रति उसे रुचि नहीं है, ऐसा कोई जीव मिले तो तुरंत विकल्प आता है कि अरे मैं तो धर्म करता हूँ, ये कुछ नहीं करता है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो राग भाव है, उसे हे जानते हैं। उसे ये कौन करता है? ये तत्वज्ञानी जीव करता है। ये तत्वज्ञानी के विचार है। यदि हम तत्वज्ञानी बनना चाहते हैं, हम वितरागी बनना चाहते हैं, तो अल्प राग भी जो हमारे पास है, उस राग के प्रति भी हमारे मन में हे भाव होना चाहिए। कौन सा वाला राग? शुभ या अशुभ? यहाँ इस प्रकरण में तो शुभ की बात हो रही है। जब शुभ को ही हे कह रहे हैं तो अशुभ की बात ही क्या करें? उसकी तो चर्चा ही नहीं हो सकती है। मतलब कहने का अभी इसमें ये बात हम कहाँ से विचार कर रहे हैं? विकल्प करते हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, और कौन सी जगह के तीर्थ यात्रा के लिए जाना है? कौन सी जगह को चुनते हम लोग, डिसाइड करते हैं ऐसी जगह तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे जहाँ थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। और अच्छा, मनोरंजन अपना नहीं, हम क्या बोलते हैं, नहीं थोड़े बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, थोड़े वो भी खेल लेंगे, कूद लेंगे, उनका भी घूमना फिरना हो जाएगा और तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। मतलब हम शुभ को धर्म मान रहे हैं और अशुभ को अच्छा मान रहे हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? देखो, करना गलत नहीं है, यही करना पड़ेगा हम लोगों को। कल आप मुझसे भी पूछेंगे कि पंडित जी तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, तो हम कहेंगे नहीं, वहां चले जाएंगे। क्यों? कि वहां तीर्थ यात्रा भी होगी और थोड़े यंगस्टर है, बच्चे हैं, तो वो भी थोड़े साथ में आएंगे। क्यों आप गए गिरनार पर्वत पर, वो कहेंगे हम क्या करेंगे वहां पर? तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ उनको भी अच्छा लगे, हम यही कहेंगे। परंतु मान्यता क्या होनी चाहिए? बात मान्यता की हो रही है, करने और न करने की नहीं है। क्योंकि इसमें अभी ये जो पैराग्राफ चल रहा है ना, ये अंतिम वाला, ये मान्यता वाला पैराग्राफ चल रहा है, चरना नियोग की मान्यता वाला। मान्यता में ये है कि जो अल्प राग है ना, वो भी है, ये मान्यता का विषय है। और करने का विषय क्या है? करने का तो विषय ये भी है कि घर से निकले, मंदिर जाने का भाव रख रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तो भी चरना नियोग कहेगा बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत शुभ भाव कर रहे।
अरे गाड़ी चला के जा रहे, कितने सारे जीवों की हत्या हो रही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कार्य है। क्यों? चरना योग क्रिया की मुख्यता से कार्य करता है। फिर भी चरना योग में टोडरमल जी साहब कह रहे हैं मान्यता क्या चल रही। यदि मान्यता ये चल रही है कि अल्प राग भी मुझे त्यागना है और वीतरागता परम धर्म है, तो फिर सही दिशा में चल रहे हैं। यदि हमने उस राग भाव को हे नहीं जाना और राग भाव को भला जानकर उसमें उलझ गए, तब तो फिर अटक गए, फिर वितरागता से दूर चले गए। और ऐसे कितनी बार उलझे हम लोग, बहुत बार उलझे। शास्त्रों में कथन आता है, श्रावक धर्म को तो छोड़िए, मुनि धर्म की बात करते, मुनि व्रत वाली, धर्म वाली नहीं, मुनि व्रत वाली। कहते इतनी बार मुनि दीक्षा ले ली कि पीछे कमंडल का ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। 9वें ग्रह तक चले जाते हैं। अच्छा, 9वें ग्रह तक जाते हैं तो कोई सामान्य रूप से तो कोई तप साधना नहीं करते, बहुत कठोर करते हैं। पर होता क्या है, वो राग भाव जो है ना, वो अच्छा लगता है। कौन सा राग भाव अच्छा लगता है? बढ़िया से पूजन हो गए ना, तो अंदर ही अंदर विचार करना बहुत अच्छा लगता है। आज तो बहुत भावपूर्वक पूजन हुई, पर ये भाव नहीं आता है कि पूजन में से क्या भाव ग्रहण किया है, क्या श्रद्धा ग्रहण किया हमने। वितरागता याद आई हम लोगों को, या भगवान के गुणगान में उलझ गए, या फिर स्वाध्याय किया। बहुत अच्छी बात समझिए, क्या शब्दों के अर्थ या फिर शब्दों के पीछे का भावार्थ। भावार्थ वितरागता का है, शब्दार्थ ठीक है, प्रकरण के अनुसार चलते शब्दार्थ, तो भावार्थ वितरागता का है। यदि वितरागता का विचार आया तो समझना कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, अन्यथा फिर वही राग में उलझे हुए। इस प्रकार से कहते हैं कि संपूर्ण वितरागता को परम धर्म मानते हैं, ऐसा चरणान योग का प्रयोजन है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ कहेंगे आप व्रत नियम संयम धारण करो, आप ये व्रतों का पालन करो, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। और टोडरमल जी साहब कहते हैं कि वो सब ठीक है, वितरागता ही परम धर्म है, ऐसी मान्यता है तो चरणान योग है। समझे? ये जो व्रत नियम संयम पालन वाली चरणान योग की बात होती है ना, वो क्रियाकांड वाली है, वो स्वाभाविक होती है, वाणी है। यदि किसी बालक को खेल खेलना अच्छा लगता है तो वो खेलने वाला है, हो सकता है फुटबॉल खेले, हॉकी खेले, क्रिकेट खेले। मन में भाव होना जरूरी है कि मुझे खेलना है। ऐसे ही मन में भाव होना चाहिए कि वितरागता का है। मन में भाव वितरागता का है तो पूजन कर लेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, स्वाध्याय करेगा, तप करेगा, दान करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, पर भाव वितरागता। इसलिए चरणान योग हमें वितरागता के भाव को ले जाता है। अब द्रव्यान योग की बात करते हैं। द्रव्यान योग का प्रयोजन, अब द्रव्यान योग का प्रयोजन कहते हैं, द्रव्यान योग में द्रव्यों का वो तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जो जीवादिक द्रव्यों को वो तत्वों को नहीं पहचानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा वो प्रमाण न्यायादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषित हो, तब जिन मत की प्रतीति हो और उनके भावों को पहचानने का अभ्यास रखे तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ आपको, टोडरमल जी का ये जो हम लोग मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं ना, हमें बहुत आनंद आता है, सच कहता हूँ आपको। ये एक पैराग्राफ है, नहीं एक पैराग्राफ, इसमें उन्होंने द्रव्यान योग को पूरा समेट लिया है, पूरा समेट लिया द्रव्यान योग को। कैसे? देखो, थोड़ा आपको खाली अलग से झलक दिखलाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जीवादि और द्रव्यों और तत्वों की बात कर ली, सेकंड लाइन की बात है। जो जीवादि द्रव्यों को वो तत्वों को पहचानता है, तो ये जीवादि द्रव्यों में क्या लिया? ये पूरा तत्व सूत्र ले लिया जीवादि द्रव्यों में।
और तत्वों में क्या लिया, पूरा समय सार ले लिया। पंच परमागम की बात करें तो पंचास्तिका और प्रवचन सार को द्रव्यादि में लिया, नियम सार समय सार को तत्वों में ले लिया। फिर पहचानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते उन्हें, जो ऐसा नहीं कर पाते, तो आपको और पर को, आत्मा को और पर को भिन्न नहीं जान पाते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा, वो प्रमाण नहीं आदि द्वारा। तो ये हेतु दृष्टांत युक्ति प्रमाण और नहीं, ये पूरा न्याय शास्त्र का विषय है, जो हम कहते हैं जैन न्याय। ये पूरे जैन न्याय को उन्होंने एक आधी लाइन में समेट लिया कि किसी भी बात को समझाने के लिए पहले हेतु रखो, भाई हम किस पर्पस से आपको समझाना चाहते हैं, उसके लिए दृष्टांत दे दो। दृष्टांत से बात नहीं बन रही है तो लॉजिक लगाओ, युक्ति मतलब लॉजिक, लॉजिक से काम चलो, और लॉजिक और दृष्टांत को प्रूव करने के लिए प्रमाण दे दो। हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तो नहीं से समझाओ, समझा। तो पूरा न्याय शास्त्र उन्होंने आधे लाइन में यहाँ पर लिख दिया कि भाई इस द्वारा हम तत्वों को समझाएंगे। कहते हैं अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का वो तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। द्रव्यों का तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते, ये नहीं कि द्रव्यों और तत्वों के निरूपण में उलझा देंगे कि द्रव्यों का निरूपण हो रहा है तो 6 द्रव्य, फिर जीव द्रव्य, फिर पुद्गल द्रव्य, फिर धर्म अधर्म आकाश काल, फिर जीवों के इतने भेद, तत्वों के इतने भेद, फिर जीव समाज, ऐसा नहीं उलझाएंगे हम यहाँ पर ये दृष्टि रखेंगे, जीव जुदा पुद्गल जुदा, इस दृष्टि से द्रव्यों को समझाएंगे। पर कितनी गहराई रहेगी इसमें, इतनी गहराई रहेगी कि जैसे तैसे भेद ज्ञान हो जाए, ठीक है। फिर द्रव्यों को समझाते हैं, फिर तत्वों को समझाते हैं और जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीवादि द्रव्यों को, वो तत्वों को नहीं पहचानते, ऐसा नहीं कर पा रहे, उनको आपको पर को भिन्न नहीं जानते, सोपर का भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें दृष्टांत युक्ति द्वारा, वो प्रमाण न्यायादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। ऐसा नहीं कि अरे आपको इतनी बार समझा, आपको समझ में नहीं आता है क्या, ऐसा नहीं, ऐसा समझाएंगे उनको प्रतीति हो जाए। जब तक सामने वाले को भाव भाषण न हो तब तक द्रव्यानुयोग समझाता रहेगा कि ये जीव है, ये अजीव है, और जैसे समझे तैसे समझे, बस ये द्रव्यानुयोग की शैली से चले, काम बनता है। मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कहता हूँ आपको, टोडरमल जी की ये शैली बहुत सुंदर है, मैं तो इनसे बहुत सीखा हूँ और बहुत समझने की, सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है, सब प्रकार के श्रोता अलग अलग होते हैं और स्वाभाविक है, मैं जिस एंगल से इस बात को समझ रहा हूँ जरूर नहीं आप उसी एंगल से समझे, सबका एंगल अलग है, सबके विचार अलग अलग है। तो काफी बार ऐसी समस्या आती है कि कैसे समझाए जिनवानी इन लोगों को, क्योंकि बचपन से सुना है, समझा नहीं है, और कोई इंटरेस्ट नहीं हो, बट इतना है कि जानने की कोशिश करनी है। उम्र के एज के इस पड़ाव पर आए हैं और अब उन्हें लग रहा है कि हमें ये समझना है, कोशिश करते हैं। अब ऐसे कोशिश करने वाले जीवों को कैसे समझाए, जिन्होंने कभी जीवन में द्रव्य और तत्व इस शब्द ही नहीं सुने हैं, और उन्हें द्रव्य और तत्व समझाना कैसे समझाते हैं। टोडरमल जी ने गाइडलाइन दी है कि ऐसे समझाओ जिससे उनको प्रतीति हो जाए। अब वो प्रतीति कराने के लिए कभी कभी बहुत छोटा सा भी उदाहरण हो सकता है कि देखो ये व्यक्ति अच्छा खासा जीवित है और मरण को प्राप्त हो जाता है, तो जो चला जाता है वो जीव है, जो बचा है वो अजीव है। ये भी एक एंगल हो सकता है।
और फिर यहाँ से लेकर के तत्वों का भाव भाषण हो, इस एंगल तक जा सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ गहराई है जो प्रमाण नए द्वारा हम लोगों को समझानी है, और कहते हैं जिससे उनको प्रतीति हो जाए इस प्रकार से ही समझाते हैं। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। ये वाक्य टोडरमल जी ने द्रव्यान योग में यूज किया है, अन्य किसी भी जगह पर नहीं। बस यही द्रव्यान योग में और बाकी 3 अनुयोगों में फर्क है। ये वाक्य जो है ना, अनादि अज्ञानता दूर होती है, ये ना चरणान योग में आया, ना करणान योग में, ना प्रथमान योग में। सब जगह ये तो आया कि वितरागता होती है, परंतु यहाँ गारंटी के साथ कह रहे कि अनादि की अज्ञानता दूर होती है। जब आप इस प्रकार से चलोगे तो अनादि की अज्ञानता दूर होती है। अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषित हो, तब जिन मत की प्रतीति हो और उनके भावों को पहचानने का अभ्यास रखे तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा ये अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषित हो तो किस अधिकार की बात करना चाह रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाश के 5वें अधिकार, पहले 5वें अधिकार को ले रहे। तब जिन मत की प्रतीति हो, तो 5वां 6वां लेकर के 7वें को भी उन्होंने समेट लिया है यहाँ पर। और जिन मत की प्रतीति हो और उनके भावों को पहचानने का अभ्यास रखे, 8वां अधिकार, उनके भावों को पहचानने का अभ्यास रखे तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति। देखो कैसा कैसा विचार था टोडरमल जी का, कि एक लाइन में उन्होंने 5वां 6वां 7वां और 8वां अधिकार समेट लिया है। ये होती ज्ञानियों की शैली और ज्ञानियों के विचार। और ऐसा इसमें से एक भी मिस हो जाए ना तो द्रव्यान योग कंप्लीट नहीं होगा, फिर इनकम्प्लीट रहेगा। कैसे? ये पहले वाले में देखिए ना, सेकंड लाइन में जीवादि द्रव्यों को वो तत्वों को नहीं पहचानते। अब ये द्रव्य और तत्व इन दोनों में से कोई मिस हो जाए तो वो द्रव्यान योग नहीं। चलो दोनों को ले लिया, पर ये हेतु दृष्टांत युक्ति प्रमाण और नए को नहीं लिया तो भी द्रव्यान योग नहीं। इन सब को लिया और अन्य कल्पित तत्वादिक को नहीं लिया तो ग्रहित मिथ्यात्व बना रहेगा, और ग्रहित मिथ्यात्व को निकालने का कार्य द्रव्यान योग का है। तो पूरा ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्यात्व को हटा करके जिन मत की प्रतीति हो और उनके भावों को पहचानने का अभ्यास रखे तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। गारंटी दे रहे। यदि ऐसा करेंगे तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तथा जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यान योग का अभ्यास करे तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वह सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तत्व ज्ञान हुआ, परंतु यदि इसके प्रतिपादक द्रव्यान योग का अभ्यास करता रहे तो वह तत्व ज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेप रूप से तत्व ज्ञान हुआ था वो नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती, तथा इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष साध सकता है। ये द्रव्यान योग का उपयोग तत्व ज्ञान के अभ्यासी जीवों को है। और बहुत सरल सिंपल उदाहरण दिया उन्होंने। कोई कला हम लोगों ने सीखी हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हम लोगों ने सीखा हो, हारमोनियम सीखा था, टाइपिंग सीखी थी। यदि आप बार बार टाइपिंग करते रहो, हारमोनियम बजाते रहो तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। बस वही वाली बात है कि ये तत्व ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान जिनको हुआ था वो द्रव्यान योग का अभ्यास बारंबार करे तो अपने श्रद्धान के अनुसार वह सर्व कथन भाषित होते रहते हैं। मतलब इसमें दो बातें, जिन्होंने क्या अध्ययन किया, सो पर भेद ज्ञान किया, आत्मा का अनुभव हुआ, उसके बाद फिर द्रव्यान योग का अभ्यास प्रारंभ किया तो ये तत्व ज्ञान भाषित होने लगा। भेद ज्ञान भाषित होता रहता है।
यदि हमने ये बारंबार तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं किया, द्रव्यालोक का अभ्यास नहीं किया, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो श्रद्धान भूल जाएगा और वो जो शुद्ध परिणति है वो भी चली जाएगी। तो फिर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की दशा आएगी। इसके लिए वो कह रहे हैं कि बारंबार यदि इसी का अभ्यास करते रहे तो फिर ये भूलेंगे नहीं। इस प्रकार इनको तत्व ज्ञान हुआ, परंतु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यालोक का अभ्यास करता रहे तो वो तत्व ज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेप में समझाता, जीव जुदा पुद्गल जुदा, इतना ही समझाता और आत्मानुभव हुआ, आत्मज्ञान हुआ। फिर क्या हुआ? बारंबार जिनमानी का अभ्यास किया, द्रव्यालोक का अभ्यास किया, तो और अधिक नए हेतु दृष्टांत से वो तत्व ज्ञान स्पष्ट हुआ और शिथिलता भी नहीं आएगी। नहीं तो द्रव्यालोक में शिथिलता आने की बहुत संभावना है, क्योंकि क्या होता है फिर एक ही बात कितनी बार सुने, एक ही बात कितनी बार बार सुने तो शिथिलता आती है। इसके लिए वो शिथिलता न आवे तो द्रव्यालोक का अभ्यास करना चाहिए। तथा इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष सदता है। कैसे रागादि घटेंगे द्रव्यालोक का अभ्यास करने से? क्योंकि द्रव्यालोक के अभ्यास से, बारंबार के अभ्यास से ये स्पष्टता आ जाती है ना कि अरे जीव जुदा पुद्गल जुदा। कोई भी अनुयोग पढ़े, द्रव्यानुयोग में कोई भी शास्त्र पढ़े, चाहे वो समय सार हो, नियम सार हो, प्रवचन सार हो, अष्टपौड़ हो, द्रव्य संग्रह हो, तत्वार सूत्र हो, कोई भी शास्त्र पढ़े तो एक ही बात याद आती है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। इससे रागादि घटते हैं और शीघ्र मोक्ष सदता है। द्रव्यानुयोग शीघ्र मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। सो इसलिए इस प्रकार द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जानो। ये द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इतना विचार हम लोग करते हैं। अब अगले समय में प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान, मतलब प्रथमानुयोग की शैली क्या है, उसकी चर्चा होगी। उसकी चर्चा हम लोग विस्तार से